NMIMS ये नाम सुनते ही सबको लगता है कि ये कॉलेज सिर्फ MBA के लिए फेमस है, और हाँ ये बात सही भी है। NMIMS विद 43 इयर्स ऑफ लेगेसी इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में आता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये कॉलेज इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स लाखों के पैकेजेस उठा रहे हैं। आज मैं आया हूँ NMIMS इंदौर, इनकी ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। क्या ये कॉलेज सच में उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है? इनकी रैंकिंग, स्टैट्स, प्लेसमेंट्स, हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 बात करते हैं स्टैट्स एंड रैंकिंग की। तो ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 2017 के अंदर एंड इनके इंजीनियरिंग के टोटल 6 कैंपसेस हैं। मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद एंड इसी के साथ में इंदौर हो गया, शिरपुर हो गया जो कि बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। इसी के साथ में चंडीगढ़ वाला कैंपस है। और इंदौर की बात करें तो टोटल 25 एकड़ का कैंपस है एंड इस कॉलेज का काफी ज्यादा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड ऑल्सो इनके इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आर NIRF रैंक्ड, अबेट अक्रेडिटेड एंड AICTE अप्रूव्ड है। एंड इनके प्रोग्राम्स की बात करें तो जो इनका USP है वो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA टेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि 5 साल का है। मतलब BTech और MBA 5 साल में हो जाएगी। सेकंड कोर्स है इनका BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि 4 साल का है। और तीसरा कोर्स है BTech इन AI एंड डेटा साइंस, जो कि 4 साल का कोर्स है। ये तीनों ही प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। उसी के साथ में इनके करिकुलम की बात करें तो प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटेशन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं रादर देन सिर्फ पढ़ाई या थ्योरेटिकल पे ध्यान देना। आओ चलो थोड़ा ना बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, भाई जानते हैं कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है। एंड इस ग्रुप से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप कौन से स्कूल से हो? STM। ये पकड़ो यार, माइक लो। STMA। एंड कौन सी ब्रांच है आप लोगों की? C ब्रांच। व्हाई NMIMS इंदौर, मतलब क्यों चूज किया यार तुमने? Because its course अच्छा है and infrastructure is also nice. Apart from it, NMIMS has a very well-reputed brand. Like from the it's engaged to NMIMS Mumbai as well, so the placement would be good. थैंक यू। एंड यार मुझे ना यहाँ के क्लासरूम्स वगैरह एक्सप्लोर करने हैं, तो मुझे कौन कौन ये क्लासरूम्स वगैरह लैब्स अपनी एक्सप्लोर कराने वाला है? हम करवाएंगे आपको। जा सकते हैं क्या? फिर गाइस आगे मिलते हैं। सो गाइस अब इनका क्लासरूम एक्सप्लोर करते हैं एंड अंदर क्लास चल रही है पर फिर भी हम अंदर जाते हैं, ठीक है? सो हेलो गाइस, कैसे हो? हाय मैम, मैं 1 मिनट ले सकता हूँ मैम? हाँ जी बिल्कुल। तो एक्चुअली मैं कैंपस विजिट के लिए आया था एंड क्लासरूम एक्सप्लोर कराना है। अभी कौन सी ब्रांच के बच्चे हो आप सभी? एंड विच ईयर? 3rd ईयर। मतलब थोड़ा हेक्टिक तो रहता ही है ना। तो गाइज यहाँ पे अगर क्लासरूम देखें तो अराउंड कितनी कैपेसिटी है क्लासरूम के? 70 स्टूडेंट्स आ जाते हैं बहुत इजीली ना। एंड AC रूम्स है भाई, स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे एंड बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। टीचर हैं मैम, आप क्या पढ़ाते हो? मैं इनको इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। अच्छा, ये सब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं मैं। अभी ये अटेंडेंस के लिए बैठते हैं, पढ़ाई के लिए बैठते हैं? अटेंडेंस। मैंने देखा था कि यहाँ पे 80% क्राइटेरिया ना, कितना होना चाहिए? आपसे पूछता हूँ, कितना होना चाहिए? 60 सही है? फिर सारी क्लासेस में होगा 60% के लिए। सो गाइज ये है इनका कंप्यूटर लैब एंड आप देख सकते हो बहुत सारे मॉनिटर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो मतलब बच्चों को कोडिंग करनी, कुछ सीखना है तो आ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे इनसे इंटरेक्शन करते हैं। हेलो गाइज, तो यार कौन से ईयर से हो, ब्रांच से हो, क्या है? BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3rd ईयर। अच्छा, आप तीनों ही 3rd ईयर? मैं MBA टेक 3rd ईयर से हूँ। अच्छा ठीक है। अब यार कोडिंग की बात चल रही है यहाँ पे, तो हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं? मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं? हाँ बहुत सारे होते हैं। अभी हमने रिसेंटली लास्ट वीक ही पार्टिसिपेट किया था IIT कानपुर की ML हैकाथॉन के अंदर। और उसमें 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने 2 में पार्टिसिपेट किया था और दोनों हमारी फर्स्ट रैंक आई थी। और उस पर क्या विनिंग प्राइज था उसमें? 1,25,000। अरे बहुत बढ़िया। मतलब 3rd ईयर के अंदर आप इतना फोड़ रहे हो, तो कैसा कल्चर कैसा है, कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ पे? मतलब थ्रू आउट बहुत अच्छा है। लाइक टीचर्स भी सपोर्टिव रहते हैं और हैकेथॉन्स में ओवरऑल लाइक पार्टिसिपेट करना भी एक हम लोगों को एक एज दे देता है। लाइक एकेडमिक नॉलेज को हम लोग प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन में लगा सकते हैं, तो ओवरऑल अच्छा था। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज 1 NMIMS एंड 1 करिकुलम? एक्चुअली रोहित मैं बताऊँ, 1 NMIMS का कॉन्सेप्ट ये कि हमारे यहाँ कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स सिलेबस, क्रेडिट सिस्टम और एवल्यूशन सिस्टम सभी कैंपसेस में सिमिलर है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ कि इंदौर कैंपस में जो हमारे कोर्सेज हैं, BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एंड 5 ईयर कोर्स MBA टेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो आप जब इन तीनों कोर्सेज की भी बात करोगे ना, तो हर एक कैंपस में इनका कोर्स स्ट्रक्चर सिमिलर है। और बिहाइंड दिस की कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें, आप जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर में है, ये NMIMS के हर एक कैंपस में है। सो दैट्स अ विजन ऑफ सिंगल NM और द 1 NM। ओके सर, थैंक यू।
सो गाइस सेकंड लैब में आ चुके हैं हम, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग लैब के अंदर, एंड यहाँ पे है 3D प्रिंटर। तो भाई ये कैसे काम करता है? सो बेसिकली ये PLA को एज अ मटेरियल यूज़ करता है बिल्डिंग के लिए, एंड इसमें ये मेरे X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स हैं, जिस पे मेरा जो ये एक्सट्रैक्टर है ये मूव करता है और वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स को बिल्ड करता है। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जांपल्स जो हमने बिल्ड करे हैं। भाई देख सकते हो शेर बनाया हुआ है यहाँ पे, एंड पाई बनाया हुआ है। मैं ले लूँ इसे? या दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू एक्चुअली। सो गाइस अब आ चुके हैं हम इनकी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी देखते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं। एंड चलो यार मुझे अब लाइब्रेरी एक्सप्लोर करा दो, थोड़ा लाइब्रेरी देखते हैं। ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता सच में पढ़ रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं पर फिर भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे डबल फ्लोर वाली लाइब्रेरी है। आप नीचे भी देख सकते हो, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हो। साथ में मुझे ये पूछना है, सिर्फ एकेडमिक्स बुक्स हैं यहाँ पे, नॉन एकेडमिक बुक्स भी हैं? मोस्टली एकेडमिक्स हैं। उस साइड आप देखोगे तो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वो भी हैं। अच्छा फिक्शन बुक्स है, हाँ अच्छा, फिक्शन वगैरह फिक्शन नॉन फिक्शन सब है। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये आई थिंक डिस्कशन रूम है। डिफरेंट रूम्स हैं यहाँ पर। डिस्कशन रूम है, ठीक है, ये डिस्कशन रूम है। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड इसी के साथ में यहाँ पे फटाफट देखते हैं ई लाइब्रेरी मतलब कि भाई तुम्हें कुछ कंप्यूटर वगैरह पे काम करना है, सर्च करना है, पढ़ना है, तुम वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे एकेडमिक बुक्स मिल जाती हैं, साथ में तुम यहाँ पे मैगजीन भी देखने को मिल रही है, मतलब मैगजीन वगैरह पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी में सारी चीज़ें तो होती हैं, बट उसके अलावा क्या है? अलावा है भाई उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मस्त है। एक बार पूरे में दिखा दो भाई तुम। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मतलब वाइब आती है पढ़ने में भी, एंड मन करता है कि टाइम स्पेंड करें लाइब्रेरी के अंदर। रोहित भी हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं। हेलो सर। सर माई सेल्फ रोहित नागर एंड आई एम रिव्यूइंग योर कैंपस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नेक्स्ट लेवल है। सो माई सिंपल क्वेश्चन इज़ वाई नारसी मोनजी इंदौर? So we are, as you can see, one of the best education institutions in India. We have wonderful infrastructure. Right, sir. So not only in terms of infrastructure with regard to our labs, for example, our 3D printing lab, we are about to get an AI lab now, very soon, an AR/VR lab, right? So not just the infrastructure for the engineering students, but also for all our students with regard to sports, with regard to extracurriculars. We have a cricket ground, we have a basketball court, volleyball court, tennis court, a football pitch, right? Everything is there. Right. We have AC hostels, so it's very comfortable. All the classrooms are also air conditioned, so all the entire infrastructure is there. Then in terms of our education, the education in Narsi Monji is synchronized across campuses. सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। तुम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई तुम अब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कॉलेज के अंदर आते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेसमेंट्स, कि भैया कॉलेज के अंदर एडमिशन तो ले लेकिन उसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो आओ हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो प्लेस्ड हो चुके हैं, फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। हाय गाइस, कैसे हो? एंड अभी आप प्लेस हो चुके हो, राइट? आप अभी आपने बताया तो लाइक कैंपस क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है? कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं जो कॉलेजेस के अंदर आते हैं? मेरे ओपिनियन में बहुत सारी कंपनीज आती है कंपेयर टू हमारा जो बैच प्रोफाइल है और जो हमारा स्ट्रेंथ है बैच का। थोड़े प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जो अभी पास्ट ईयर्स में आए हैं तो उनमें से कुछ है, जैसे EY है, डेलॉयट है, क्रिसिल है, रिलायंस है, WNS एनालिटिक्स है, एंड और भी बहुत सारी। जैसे मैं देख रहा फ्लिपकार्ट भी है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं तो हेल्प करते हैं। अभी आप प्लेस हो चुके हो, कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हुआ? तो मैं इंदौर में एक कंपनी है, वो कैलिफोर्निया बेस्ड है, ग्रेविटॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। अच्छा, उसमें प्लेस्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। सो आपकी ब्रांच कौन सी है? Okay, so I'm in a 4th year currently. I'm in MBA Tech. MBA Tech is basically a dual degree integrated course. It comprises of BTech with MBA. So I'm pursuing BTech with the MBA and my specialization is in computer engineering. So bro, what's your name? पहले तो अपना नाम बताओ यार। I'm Sam Fergus. Okay, and आप कहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो यार? मेरा इंटर्नशिप KPMG में है। KPMG पुणे ऑफिस। तो कैसे तैयारी की थी उसके लिए, वो बताओ अपने बारे में थोड़ा सा, तैयारी वगैरह का। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी हेल्प्ड अस अ लॉट। इधर के जो प्रोफेसर्स हैं वो हमको एवरी डे ट्रेनिंग्स और ये सब देते थे। GDs के लिए इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस हैं उन सब के लिए। सर यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। Yes, we have indoor and outdoor sports facilities. Now you can see this is the badminton court. ठीक है। And now we'll be proceeding to the indoor sports room, right, where we have multiple indoor sports facility, such as table tennis. You can have a look here. So
यहाँ पे प्रॉपर पूल वगैरह टेबल है. Yes, foosball, table soccer. Right, And we have 3 pool tables because multiple students can play different sports at one time only. Right, So right. students explore all the indoor sports facility here. मतलब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई भी करो, खेल कूद भी इंपॉर्टेंट है ना. मेन crunch of any college. Recreation is the most important aspect of the student life. राइट राइट. सो गाइस कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए तो मैं ग्राउंड दिखाता हूँ. तो मेरे लेफ्ट में है क्रिकेट ग्राउंड जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड बहुत मस्त है. यहाँ पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं. सो भाई यहाँ पे तुम्हें मिलेगा बहुत अमेजिंग बास्केटबॉल कोर्ट एंड ये तो हुआ नहीं, लेकिन साथ में तुम पीछे देख सकते हो लॉन टेनिस ग्राउंड मिलेगा, उसी के साथ में वॉलीबॉल ग्राउंड मिलेगा. एक और चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है यहाँ पे फुटबॉल कोर्ट. तो पूरे दिन मेहनत करने के बाद, कोडिंग करने के बाद तुम थक जाते होगे, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ज़रूरी है. तो मैं हूँ क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ पे भाई प्रोफेशनल बंदे खेलते हैं एंड ये हमारे साथ एक भाई है. भाई कहाँ तक खेले हुए हो तुम? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हुए हैं. ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं. तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी तुम्हारे लिए एक तो फन गेम है एंड दूसरा तुम बाकी चीज़ों में भी बहुत अच्छा कर सकते हो. तो अभी मैं आ गया हूँ बॉयज़ हॉस्टल और आपको प्रॉपर रूम टूर देने वाला हूँ, हॉस्टल का टूर देने वाला हूँ. आओ चलते हैं. सो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद, मतलब बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है हॉस्टल की. भाई मैं आदित्य के साथ आया एंड आदित्य का ही रूम है, मतलब एक बेड आदित्य का है, 3 इसके दोस्त के हैं जो कि अभी क्लासेस में है. तो पॉइंट इज कि यहाँ पे सारे रूम्स में 4 सीटर है, राइट? 4 सीटर रूम्स हैं. तो हम आ गए अभी बालकनी के अंदर और यहाँ से बहुत नेक्स्ट लेवल व्यू जाता है भाई. मतलब नीचे देखोगे तो फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, साथ में NMIMS की बिल्डिंग है, उसी के साथ में ये बॉयज़ हॉस्टल में खड़े हैं. इस साइड देखोगे तुम्हारा गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है. अब आई डोंट नो तुम्हें कितने अच्छे से दिख रहा है, लेकिन नीचे की तरफ ये गर्ल्स हॉस्टल है. तो व्यू तो बहुत नेक्स्ट लेवल है. तो ये इनकी हो गई बालकनी. तो हम बैठे हैं टीवी रूम के अंदर और हॉस्टल के अंदर तुम्हें ये फैसिलिटी भी मिलती है. यहाँ पे आके ना तुम IPL वगैरह देख सकते हो, मस्ती कर सकते हो, मूवीज़ वगैरह देख सकते हो. फन टाइम के लिए बहुत सही जगह है. सो गाइस यही था पूरा कॉलेज रिव्यू, कैंपस रिव्यू तुम्हें दे दिया मैंने. प्रॉपर 2 दिन लगा के यहाँ पे पूरे इन्वेस्ट किए हैं एंड हर एक चीज़ जितनी पॉसिबल हो सकती थी मैंने एक्सप्लोर कराई है. वो प्लेसमेंट सेल हो गया, हॉस्टल हो गया, मेस हो गया, जिम हो गया, कैंपस हो गया, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में तुम्हें एक्सप्लोर करा दी. सो अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की. भैया इस कॉलेज के अंदर एडमिशन कैसे लें? तो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए तुम्हें देना होता है एक एग्जाम जिसका नाम है NCET, जिसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 26 मई. एंड इसकी फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो 2000 इसकी फ़ीस है. इसका सिलेबस चेकआउट करने के लिए आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग इनके लॉ, कॉमर्स एंड फार्मेसी के भी एडमिशन्स चालू हैं जिसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 26 मई. साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका भी JMAINS का रिजल्ट आया. अब इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेजेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं अपनी बेस्ट परसेंटाइल के अकॉर्डिंग. देखो जो तुम्हें बेस्ट परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल रहा है उस पर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, लेकिन तुम इस कॉलेज को भी चेकआउट कर सकते हो. काफ़ी बढ़िया कॉलेज है ना. पर्सनली मैंने रिव्यू कर लिया है. इसी के साथ में अगर तुम्हारे स्टिल कोई डाउट रह जाते हैं, कुछ पूछना रह जाता है, तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो. एंड इस कॉलेज के बारे में कुछ चेकआउट करना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.